ये जो माहौल बना रहे हैं चारों तरफ, उस माहौल का प्रभाव है और आपके लोग, आपके सहयोगी उसको, अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं, समाज में हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। व्यवस्था जो देख रहे हैं ना, उसको देखें कि वहाँ जंगल राज है कि मंगल राज है। नालंदा में स्वयं मुख्यमंत्री का जहाँ घर है, जब वो अपने घर को नहीं बचा सकते हैं तो और क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं बिहार की। जी हां, उस बिहार की जो पिछले 4 दिनों से जल रहा है और उस आग की तपिश आज बिहार विधानसभा में भी महसूस होती है। विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी पर हुई हिंसा, उस हंगामे के मुद्दे को उठाया। पार्टी विधायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, खूब हंगामा किया। बीजेपी ने प्रदेश में जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली। तो इधर जेडीयू द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया गया। खैर, लेकिन राजनीति से इतर सवाल तो यह है कि आखिर कब तक यूं ही जलता रहेगा ये बिहार? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है वो स्थिति? क्यों नहीं वहां पर वो शांति स्थापित हो पा रही? यूं तो कई प्रदेशों में, कई राज्यों में दरअसल इसकी आग धधकी थी, वो हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर स्थिति कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिहार क्यों पिछले 4 दिनों से लगातार जल रहा है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले कुछ जो जानकारी आपको यहां पर देनी जरूरी है कि किस तरह से सासाराम और नालंदा में तनाव के जो हालात हैं वो दरअसल बना हुआ है, जिस वजह से हाहाकार बिहार में इस हिंसा से हो रहा है। हिंसा के बाद सासाराम में 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं वो दरअसल बंद किए गए हैं। नालंदा में हिंसा के बाद 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद की हुई हैं। सासाराम और नालंदा में भारी पुलिस बल की तैनाती है। नालंदा हिंसा में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। 132 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सासाराम हिंसा में 3 एफआईआर दर्ज की है और यहां 43 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है, चुन चुनकर उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल तो यहां पर यह है कि जब हम सासाराम, नालंदा जैसे इलाकों की बात करते हैं तो ये वैसे ही सेंसिटिव इलाके हैं। क्या यहां पर इस तरह की सुविधा या इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई थी जिस तरह की व्यवस्था दरअसल होनी चाहिए थी? क्यों आखिर जो पुरानी जो चीजें हैं उनसे सबक नहीं ली गई? क्यों पुरानी घटनाओं से जो सबक है वो नहीं लिया गया? 5 का प्रहार के 5 सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि बिहार में पत्थरबाजी हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि पुलिस तैनात फिर भी क्यों नहीं रुक रही है हिंसा? जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है वहीं आपके पीछे पीछे बमबाजी हो जाती है। तीसरा सवाल ये कि क्या नीतीश से नहीं संभल रहा है बिहार? क्या नहीं संभल रही है वहां की कानून व्यवस्था? चौथा सवाल ये कि क्या बिहार में भी योगी मॉडल की ही जरूरत है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बिहार में आखिर दंगाइयों को यह शह किसने दी है? कौन दे रहा है? ये वो तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बमबाजी, गोलीबारी और हिंसा की आग में बिहार जल रहा है। पिछले 3 दिनों से सासाराम और नालंदा सुलग रहा है, लेकिन तमाम दावों के बावजूद नीतीश की पुलिस सुन बवालियों, दंगाइयों को रोकने में नाकाम है, जो नफरत की आग में बिहार को झोंक रखे हैं। पत्थरबाजी, आगजनी, बमबाजी कर सूबे का माहौल खराब कर रखे हैं। आज सासाराम में फिर बमबाजी की खबर आई तो बीजेपी ने नीतीश पर हमला तेज कर दिया। साथ ही बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठने लगी। नीतीश बहुत सीख रहे हैं, यूपी के बदले बंगाल से सीख रहे हैं। जो बंगाल में हो रहा है तुष्टीकरण, वही तुष्टीकरण नीतीश बाबू बिहार में कर रहे हैं। हिंसा की आग से बिहार के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। आज बिहार विधानसभा में भी हिंसा को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने पोस्टर बैनर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महागठबंधन की सरकार पर नाकामी के आरोप मढ़े। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो आरजेडी ने लोगों को भड़काने का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। देश के गृह मंत्री को
बिहार में जाने के लिए नीतीश कुमार का पासपोर्ट और वीजा देना पड़ेगा क्या? ये कौन सी बात कही जा रही है भाई? वो देश के गृह मंत्री हैं। अब बिहार में तो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी करिए तो समझदारी से करिए ना। और हम लोग का संकल्प है कि नीतीश बाबू आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। ये जो माहौल बना रहे हैं चारों तरफ, उस माहौल का प्रभाव है। जिस तरह से प्रोवोकेटिव भाषण ये लोग कर रहे हैं, ये जानबूझ करके उस्ता रहे हैं। इनका काम है कि समाज में अमन चैन कायम हो, अंदर जो है अमन चैन रहे, शांति रहे, ये देखना आपका काम है। और आपके लोग, आपके सहयोगी उसको अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं। एक और बिहार में हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है, तो दूसरी ओर हिंसा वाले इलाके में तनाव के हालात बरकरार हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। सासाराम से लेकर नालंदा तक पुलिस सड़कों पर पहरा दे रही है। 175 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन सख्ती के बावजूद लोगों के दिलों में डर और दहशत कायम है। देखते देखते बैठ के देख ही रहे थे, एक बार हो गया मैडम, अचानक हो गया जी अचानक एकदम हो गया। हम लोग देख ही रहे हैं, मतलब एक बार पूरा भागदौड़ मच गया। खुद फंसे हुए हैं और आए थे तो एक बैग देख के भाग भूग हो रहा था, तो हम लोग भी निकल गए थे। हम लोग भी घर में जाके बंद हो गए थे। और ऐसा कोई तरह का बात है क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम लोग तो खुद बाहर था वैसा फंसे हुए, तो ये आने के लिए आए थे। अभी तो गाड़ी आए तो अभी जाने के लिए। बिहार दहशत के साये में है। 4 दिन के बाद भी नफरत की आग ठंडी नहीं पड़ी। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार से नहीं संभल रही बिहार की कानून व्यवस्था? पुलिस तैनात है, फिर भी क्यों नहीं रुक रही हिंसा? और सवाल ये भी कि क्या बिहार में भी योगी मॉडल की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।